के बिना अब दवाइयों से ठीक हो जाओगे तो वैसा करो, ठीक है, और शांत रहो। बस गाइस अभी ना हम लोग ओपीडी में आए हैं, हम लोग सुपर स्पेशलिस्ट हैं। पर अभी नहीं जाना है आपको कहीं भी, अभी मत जाओ, कोई बात नहीं, मम्मी ले आएगी। मतलब दवाइयों से काम नहीं चलेगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और बस हम लोग गाड़ी में इसलिए हैं क्योंकि गाइस हम पापा के पास मिलने जा रहे हैं पापा को, क्योंकि ना डॉक्टर्स अभी ना अंकित, मैंने आपको बताया ही था कि अंकित लेके जाने वाले थे, तो अंकित लेके गए थे, तो डॉक्टर्स ने ये बोल दिया है कि ना पापा का जो हार्ट है वो 40% काम कर रहा है और अगर आपको ना मतलब इमीडिएटली पापा को एडमिट कराना पड़ेगा। तो अभी ना गाइस वहाँ से ना पापा अंकित की बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे, मतलब वो बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊँगा। आई डोंट नो, वो घबरा रहे हैं। तो अभी गाइस हम लोग जा रहे हैं, तो मैं और सैंडी हम लोगों ने फिर यही डिसाइड करा है कि हम जाते हैं और एक बार पापा को जाके समझाते हैं, क्योंकि देखिए गाइस समझाना हमारा फ़र्ज़ है। और डॉक्टर्स ने भी पूरा लिख कर दे दिया, उन्होंने जवाब दे दिया प्रॉपर। उन्होंने कहा है इनको जो इनके हार्ट में स्टंट डलेंगे, रात को इनकी रिपोर्ट जो है शायद मे बी वो दवाइयों का असर था, इस वजह से वो नॉर्मल आ गई, लेकिन पापा की अभी जो ECG हुई है वो नॉर्मल नहीं आई है, तो उसमें प्रॉब्लम दिखाई है। तो पापा को उन्होंने इमीडिएटली बोला है कि एडमिट कराइए। तो बस गाइस अभी चलते हैं, पापा को समझाते हैं थोड़ा सा और पापा को एडमिट कराते हैं, कोशिश करते हैं एक बारी जाकर कि वो मान जाएं। वैसे तो वो बहुत ज़िद्दी हैं और इस वक्त तो साफ लग रहा है हमारे को कि पापा डर रहे हैं। तो अभी जाते हैं, फटाफट जाके पापा को एडमिट कराने के लिए बोला गया है, तो कराते हैं। बच्चा, आप एडमिट के बिना अब दवाइयों से ठीक हो जाओगे तो वैसा करो, ठीक है, और शांत रहो आराम से। बस अब कुछ बात नहीं कर रहा मैं। कोई नहीं, अब आप आराम करो, ठीक है। हाँ, हाँ, पहले एक बार पूछ आते हैं उससे। सामान ले आया, अब जाना तो पर अभी नहीं जाना है आपको कहीं भी, अभी मत जाओ, कोई बात नहीं, मम्मी ले आएगी अभी सामान। नहीं है, फिर भी उसने बोला तो मैं चल ले आता हूँ। ठीक है, बैठो। चलो कोई चलो नहीं, बैठो। अब आप आराम से बैठो, जाओ लेट जाओ आप, कोई नहीं। बैठो आप। बस गाइस अभी ना हम लोग ओपीडी में आए हैं, हम लोग सुपर स्पेशलिस्ट हैं जो जनकपुरी में, हम वहाँ पर आए हैं। तो बस अभी वहीं पर आए हैं OPD में, अभी देखते हैं। मैं पापा की रिपोर्ट्स लेके आई हूँ, क्योंकि गाइस पापा ना अभी भी टेंस नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल भी मान नहीं रहे हैं, और हम ज़्यादा उनको बोल नहीं सकते क्योंकि उनका हार्ट आपको पता है वैसे ही काम नहीं कर रहा है, तो हम ज़्यादा उनसे कह ही नहीं सकते हैं। तो अभी देखते हैं, बात करते हैं डॉक्टर से जैसे। तो बस अब गाइस अभी सब चीज़ें देखते हैं कि क्या होता है, बने रहिए ऐसे। चलो फिर घर चलते हैं, है ना। पापा को जितना समझा सकते थे समझा दिया है गाइस। अभी सैंडी ने भी पापा को खूब समझाया, तो अब हम घर जा रहे हैं। अब बस क्योंकि काव्या आपको पता है घर पे अकेली है, तो मैंने बोला है कल मम्मी को कि पापा को लेकर जाएंगी वो सुपर स्पेशलिस्ट वाले में। लेके ठीक है ना, तब मम्मी सुबह बताएंगी एक बार क्या सीन है क्या नहीं है। तो अभी तो पापा यही कह रहे हैं कि चला जाऊँगा। अभी तो हमें हाँ करी है, बाकी देखते हैं। अभी हमने समझा दिया है, क्योंकि RML से तो पापा डर रहे हैं, पापा वहाँ तो नहीं जाएंगे, है ना। नहीं ये गाय कितनी बड़ी बड़ी गाय है, देखो। सो बस गाइस अभी हम आधे रास्ते पहुंच चुके हैं, और वही अभी तो ट्रैफिक नहीं मिला है, बट आगे देखो, आगे हो सकता है ट्रैफिक। में भी हो सकता है, होगा अभी सब। तुम्हें लगता है पापा जाएंगे? हाँ, कल जाएंगे। हाँ, सबसे बात करी, कल जाएंगे ना। बाकी अगर मे बी उन्होंने एडमिट के लिए बोला तो शायद मे बी फिर घबरा जाए। नहीं, अपनी नहीं घबराएंगे? तुम इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हो? इतनी बात तो मेरी मानती है, प्यार से समझा दी है। हाँ, क्योंकि ना गाइस हम उनसे ज़्यादा तेज़ ना बोल नहीं सकते, आपको पता ही है, फिर वो एकदम अगर कभी मे बी दर्द उठ जाए, तो इसीलिए हम ज़्यादा उनको हम बोल ही नहीं पाए। तो वो कह रहे हैं कि बट हाँ अगर आगे दर्द होगा तो मतलब वो कह रहे हैं कि कल तो मैं चला जाऊँगा, बट अगर आगे कभी कुछ ऐसा होगा तो मैं इस चीज़ को सीरियसली लूँगा, मैं मतलब लाइटली नहीं लूँगा इस चीज़ को। तो बस गाइस फिर उसी के साथ ही अब हमें लगा कि ठीक है, क्योंकि कल सैंडी को ऑफिस भी जाना है, तो हमने कहा अब घर ही निकलते हैं। अब किसी चीज़ का कोई वो नहीं है, क्योंकि काव्या भी घर है, काव्या भी इंतज़ार कर रही होगी हमारा। वैसे तो आज मैंने बोला था भाभी को कि उसे ट्यूशन मत भेजना, क्योंकि मे बी उसकी ट्यूशन की ट्यूसडे छुट्टी होती है ना, तो वो कभी कभार ही बुलाती है, तो फिर मैं भाभी को मना ही कराई थी कि मत भेजना इसको ट्यूशन। तो बस गाइस अभी तो ट्रैफिक लग नहीं रहा, बट अभी देखते हैं, क्योंकि मुझे चांसेस लग रहे हैं इस रो में तो है, और बाकी अब इधर देखते हैं। बाकी चलते हैं घर, और बाकी जो भी अपडेट होगा वो आपको कल बताएंगे जैसे भी होगा। सो अभी तो चलो। तो बस गाइस अब हम घर पहुंच चुके हैं, और
मैंने सोचा कि चलो अब आपको मैं अपडेट दूँ कि क्या हुआ। तो गाइज़ हुआ ये कि ना हमने पापा को बहुत अच्छे से कन्विंस किया, मतलब सैंडी ने बहुत अच्छे से समझाया, और आपने इस ब्लॉग में देखा भी होगा कि सैंडी पापा को समझा भी रहे हैं बहुत अच्छे से, मतलब मैंने भी समझाया, बट होता है ना शायद मे बी वो सैंडी को ज़्यादा मानते हैं तो सैंडी की ज़्यादा सुने। तो मैंने कहा सैंडी एक बार तुम कोशिश करो और तुम समझाओ, मतलब रास्ते से ही हम डिस्कस करके गए थे ये चीज़ कि हम पापा को बहुत अच्छे से कन्विंस कर लेंगे। तो लेकिन है ना, अब हमें लगा था कि हम पापा को मतलब जहाँ पे राम लोहिया है वहाँ पे एडमिट करा देंगे, बोल देंगे। अगर पापा ने अंकित की बात नहीं सुनी तो सैंडी की तो सुनेंगे। लेकिन ना गाइस पापा नहीं माने, और है ना अंकित ने जो बताया तो डॉक्टर्स ने मतलब पापा को जवाब दे दिया। उन्होंने बोला है कि स्टंट ही डलेंगे और उन्हें एडमिट होना ही पड़ेगा, मतलब दवाइयों से काम नहीं चलेगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं दवाइयाँ खा लूँगा बट मैं ऑपरेशन नहीं कराऊँगा। अब ना गाइस फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने बहुत बोला पापा को, लेकिन पापा मतलब कहते हैं ना टस से मस ही नहीं हो रहे, मतलब मान ही नहीं रहे हैं, 1% भी नहीं मान रहे हैं। अब गाइस देखिए कोई छोटा बच्चा है नहीं जिसको हम खींच के ले जाएं, कैसे लेके जाएं, इतना बड़ा आदमी है, कैसे, नहीं पॉसिबिलिटीज़ है। तो फिर ना हम लोगों ने सोचा कि जो वहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट है एक बार उनके पास चलते हैं, पापा की रिपोर्ट्स उनको दिखाते हैं। तो उन्होंने भी यही बात बोली, तब जैसे ही हमने उनको पेपर्स दिखाए तो उन्होंने बोला कि देखिए राम लोहिया बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और हम उसको मतलब उसकी आप ये देखिए कि आप उनके पास नहीं जा रहे हैं जिसमें कि वहाँ पे उन लोगों को बेड बहुत मुश्किल से मिलता है वहाँ पर, बट अगर वो आपके पापा को बेड दे रहे हैं तो कोई बहुत सीरियस कंडीशन नहीं होगी। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसे हम नहीं ले पाएंगे कि आप वहाँ से राम मतलब जैसे RML में नहीं करा रहे, और आप मतलब वो कह रहे कि छोटे हॉस्पिटल से तो बड़े हॉस्पिटल में जा सकते हैं पर बड़े से छोटे में नहीं आ सकते। फिर हमने उनको बहुत बोला लेकिन फिर हमें ना कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई। उन्होंने बोला कि हम ऐसे आपको दवाइयाँ नहीं लिख के देंगे। हमने पापा की पूरी कंडीशन उनको बताई है। अब हमने पापा को ये बोला है, मतलब जो हमें समझ में आया, हमने ये बोला है कि आप मम्मी के साथ सुबह उसी सुपर स्पेशलिस्ट में जाइए जहाँ पे 7 से 12 की OPD है। एक बार वहाँ जाकर आप एक बार खुद जाकर, हो सकता है कि देखिए अभी हमारे साथ पेशेंट नहीं था, पापा होते तो शायद वो पापा को देख लेते या जवाब देते। तो उन्होंने बोला कि एक बार क्या कहते हैं, तब हमने पापा को बोला है कि आप एक बार खुद जाओ मम्मी के साथ। तो आज हम बोल के तो आए हैं कि कल आप 8 से 9 के बीच में आप चले जाओ। अब देखते हैं गाइस, देखिए गाइस हम भी सिर्फ बोल सकते हैं, हमारा काम है बोलने का, तो हम वो बोल सकते हैं। अब सैंडी ने पापा को समझा दिया है बहुत अच्छे से, तो पापा कह रहे हैं कि मैं कल जाऊँगा, और मम्मी ने भी बोल दिया है कि मैं ले जाऊँगी। तो बस अब गाइस देखते हैं कि पापा क्या बोलते हैं, जाते हैं या नहीं जाते हैं। बट ना ये सिचुएशन मतलब ऐसी है कि पता नहीं, मतलब ना पापा को हम समझा पा रहे हैं और ना ही पापा उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। और पापा ना बस ये डर रहे हैं कि ऑपरेशन कर देंगे, मतलब लाइक स्टिचेस आएंगे, काट पीट करेंगे, ये वो। हम बोल भी रहे हैं कि पापा ऐसा नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और यूँ हो जाएगा। बट ना गाइस देखिए अब हुआ ये है ना कि पापा कभी भी मतलब डॉक्टर के पास गए नहीं हैं। अगर कभी बीमार भी पड़े तो केमिस्ट से पैरासीटामॉल ले ली या ऐसा कुछ ले लिया, जो कोल्ड हुआ, बुखार हुआ तो इन सब चीज़ों के लिए ले लिया। तो ऐसे ही केमिस्ट से वो कभी डॉक्टर के पास भी नहीं गए हैं, मतलब कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि उनको डॉक्टर के पास जाने की नौबत पड़ी हो। टच वुड, मतलब ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन है ना अब सिचुएशन ऐसी आई है कि अब वो उस चीज़ को टैकल ही नहीं कर पा रहे हैं, ना हम उन्हें समझा पा रहे हैं और ना ही वो हमारी बात समझ पा रहे हैं। अब क्या करें ऐसी सिचुएशन में, अब तो सिर्फ उनको उनके हाल पे ही छोड़ दिया जा सकता है। अब बाकी देखते हैं गाइस कि वो कल जाते हैं या नहीं, देखते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है इस टाइम, बस सर में दर्द हो गया है और समझा के फिर उसके बाद अब काव्या भी यहाँ थी, फिर घर तो आना ही पड़ता है गाइस। बस अब देखते हैं गाइस। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, इसी के साथ ही मिलेंगे आपको कल के ब्लॉग में, और मैं आपको कल का अपडेट कल दूंगी कि पापा गए या नहीं गए। बाकी अगर आपके पास कोई सजेशन है बिना दवाई या बिना उसके मतलब ऑपरेट किए हुए, अगर आप कोई सजेशन दे सकते हैं तो प्लीज़ गाइस कमेंट करके सजेशन ज़रूर देना, क्या पता आपकी हेल्प से हमारी हेल्प हो जाए। वैसे तो कल बहुत अच्छे सबके कमेंट्स थे, सबने बहुत ब्लेसिंग्स दी, और मे बी आपकी ब्लेसिंग्स जो है वो पापा को लगे, और मैं तो चाहती हूँ कि पापा जल्दी ठीक हो जाएं, हर चीज़ हो जाए। और बस गाइस ऐसे ही बने रहिए और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर किसी के पास इतना सा भी सजेशन है ना तो प्लीज़ बताइएगा।